दारुल फलाह कॉलोनी के सामने थाने महानगर पालिका की खाली जमीन पर असामाजिक तत्वों की गंदी नजर अवैध गाले बनाने के फिराक में आज हमारे साथ में शहर के एक चर्चित शख्सियत और सदाकत न्यूज के एडिटर, सदाकत डेली उर्दू और साप्ताहिक हिंदी सदाकत उसके एडिटर हैं कैसर रजा हुसैनी साहब हमारे साथ हैं। और आज इनसे हम जानना चाहेंगे, इन्होंने कुछ शिकायती पत्र दिया है, वो किस मामले में है और किसको किसको दिया है, क्या मामला है, इनसे हम खुद जानेंगे। तो कैसर रजा साहब, सबसे पहले जी आप स्वागत है। बहरहाल मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने जो ये शिकायती पत्र दिया है तो क्या मामला है और कहाँ का मामला है? ये शिकायती पत्र के बारे में आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं कि ये दारुल फलाह के पास 7 कॉलोनी के पास 7 फ्लैटें हैं, बिल्डिंगें हैं 1 से लेकर 7 तक। उसके साथ में 15 फुट चौड़ी और 200 फीट लंबी जगह अच्छा, वो जो दारुल फलाह जो बिल्डिंग है उसके आप सामने की बात कर रहे हैं? जी, जो ये दारुल फलाह मस्जिद के लड़के हैं, दारुल फलाह कॉलोनी की जो वहाँ की आप बात कर रहे हैं? जी, हाँ। उसी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही आप पहुँचे। तो उस सिलसिले में वहाँ पर मैंने देखा कि जो जगह खाली है वहाँ पर लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं, कुछ असामाजिक तत्वों की नजरें गड़ी हुई हैं। तो वहाँ की बिल्डिंग के रहवासियों ने हमसे राब्ता किया और हमसे बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो चूंकि मैं एक शहरी हूँ और नागरिक हूँ और मेरा फर्ज भी बनता है और पत्रकार भी हूँ, तो उसके नाते मैंने ये कदम उठाया है। तो मैंने 6 जगहों पे लेटर दिया है। ये लेटर भी मैं आपको कहाँ आप दिए? जी, ये पहला लेटर देखिए मुख्यमंत्री साहब को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री साहब को। दूसरा लेटर है महानगर पालिका थाने। तीसरा लेटर है आदरणीय पुलिस आयुक्त को। और चौथा लेटर है होम डिपार्टमेंट मंत्रालय को। 5वां लेटर है माननीय जितेंद्र आव्हाड गृह निर्माण मंत्री। और 6ठा लेटर है नगर विकास को। जी आपने जिस हिसाब से ये आपने लेटर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि जो आपने लेटर में क्या लिखा है, क्या मांगे हैं वहाँ के सोसाइटी वालों की, और आपने उसके अंदर क्या लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को पढ़ के सुना दें। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा पढ़ के सुनाने के लिए, तो वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, हमने लेटर में लिखा है, दारुल फलाह कॉलोनी के सामने थाने महानगर पालिका की खाली जमीन पर असामाजिक तत्वों की गंदी नजर अवैध गाले बनाने के फिराक में निवासियों की मांग है कि सकरी गली को गार्डन की जाली तोड़कर गली को चौड़ा किया जाए। ठीक है महोदय, हम आपको इस पत्र द्वारा अवगत कराना चाहते हैं कि मुंबई पुणे ओल्ड नशेमन हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 4 से सटे कौसा के दारुल फलाह कॉलोनी में 7 बिल्डिंगें हैं, जिसमें 88 फ्लैट भी हैं और 88 दुकानें भी हैं। बिल्डिंग नंबर 1 से लेकर 7 के सामने 15 फीट चौड़ा और 200 फीट लंबी जगह है, खाली पड़ी हुई है, और वो जमीन थाने महानगर पालिका के अंडर में आती है। उसी खाली जमीन पर क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की गंदी नजर पड़ गई है और स्थानीय मनपा अधिकारी से मिलीभगत कर अवैध गाले निर्माण करने के फिराक में है। जी हाँ, जब आपकी बात समझ गए, दर्शक भी समझ गए होंगे, सुन आपने जो बड़ा मतलब आपका ये कहना है कि जो वहाँ पे 15 फीट चौड़ा और 200 लंबाई है, वहाँ कुछ लोग दुकानें बनाने, ऐसा आपको कहना है? जी, लोगों को का ख्याल है कि वहाँ दुकानें बना करके उसमें कमाई की जाए। तो ये हमको शिकायत लोगों ने किया तो हमने ये कदम उठाया है। जी, जैसे आपने ये भी कहा है कि वहाँ पे जो है एक उसको मतलब क्या आप क्या चाहते हैं कि जो हम ये चाहते हैं कि महानगर पालिका इसमें सतर्क हो और वो जगह जाली जो लगी हुई जाली को तोड़कर रास्ता चौड़ा किया जाए, ताकि आने वाले कल में कभी कोई हादसा होता है, कोई तो दमकल की गाड़ियां या एम्बुलेंस वगैरह वहां आसानी से आ जा सके, फेरा लगा सके। आगे मैंने लिखा, वो भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। महोदय, इमारत के निवासी दुकानदार डरे सहमे हुए हैं, सामने आने से साहस नहीं कर पा रहे हैं।
जबकि वो चाहते हैं कि इस इमारत के सामने सकरी गली को चौड़ी कर दी जाए ताकि किसी संकट के समय दमकल की गाड़ियां आसानी से फेरे ले सकें। जी, यही बात उन्होंने कही है और वही हमने खत में दिया है, लेटर में दिया है। जी, तो मतलब आपका मेन बात ये कहना है कि जो वहाँ पे बाउंड्री है, जो जाली लगी हुई है बाउंड्री, मेन वही जो जाली लगी हुई है उसको तोड़ दी जाए और रास्ता चौड़ा कर दिया जाए। जी, वो जाली के कारण, दीवार के कारण मतलब ऐसा आशंका है कि वहाँ पे दुकानें बनाई जा सकती है। जी, ये आशंका नहीं बल्कि ये 100% होने ही वाला है। कुछ लोगों की नजरें गड़ी हुई है और ये 100% होने ही वाला है, तो हमने ये कदम उठाया है और लोगों को आने जाने के लिए भी दुश्वारी हो रही है। तो ये चौड़ी जब जगह हो जाएगी, रोड चौड़ा हो जाएगा तो लोगों को भी आसानी और गाड़ियां भी आ जा सकेंगी, ये हमारा मकसद है। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ दुकानें बनाने वाले, तो कौन लोग हैं ऐसा, तो कौन लोग हैं वहाँ इस तरह से बनाने वाले हैं? ये बिल्डर माफिया में से हैं, 2-4 लोग हैं। अब मैं नाम सबका नहीं लेना चाहता। अच्छा, हमला आपको खबर है कि कौन बनाने वाले हैं, ऐसा आपको जानकारी है? जी, ये मेरे नॉलेज में है कि कौन कौन लोग बनाने वाले हैं, लेकिन मैं नाम सामने नहीं उजागर करना चाहता, लेकिन बस इशारा काफी है कि वो समझ जाएं। जी, तो देखिए, महानगर पालिका को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस पर कड़ी निगाह रख करके कार्रवाई की जाए। मतलब आपका अभी कहना है कि वो जो बाउंड्री है और जो जाली लगी हो उसको पूरी तोड़ दी जाए और रास्ते को बराबर कर दिया जाए, पूरी चौड़ी गली बना दी जाए। आपका मतलब है कहने की या तो उसको सड़क में ले लिया जाए या तो उसको छोड़ के लेवल कर दिया जाए, बिल्डिंग सड़क ही में ले लिया जाए, वो चौड़ी करके सड़क में ले लिया जाए ताकि वो पब्लिक जनता के इस्तेमाल में हो, गाड़ी वगैरह आने जाने के लिए इस्तेमाल में हो। चौड़ी सड़क की जाए, खाली गली चौड़ी करने का मकसद नहीं, सड़क में ले लिया जाए। जी, तो आपने जो कहा, आपने बहुत अच्छा मामला आपने उठाया है और ये जाहिर है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, समाज सेवक हैं, पत्रकार हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। नहीं तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने लेटर दिया है, ये तो इस पर कुछ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा कि ऐसे लिपापोती होता रहता है? कि इत्मीनान है, यकीन है कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि हमने जैसी मांग की है और इतनी जगहों पे दिया है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको फॉलो अप करेंगे और ये काम करवा के लेंगे हम। नहीं, जैसे लोग बताते हैं कि हमने लेटर दिया था, सालों से देते आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे, तो जैसे आपने लेटर दिया है तो आपको इससे मतलब उम्मीद है कि इसमें कुछ एक्शन है, कार्रवाई कुछ हो? जी, हमको, मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ और अगर कहीं से आनाकानी होगी तो हम मंत्री लेवल तक बात करेंगे। जी, तो आपने सुना कैसरजा हुसैनी साहब ने क्या कहा, आपने उन्होंने खत भी पढ़ के सुनाया और उन्होंने जुबानी भी कहा, और मैं आपको भी बता देता हूँ कि वो जो मामला है दारुफला कॉलोनी के सामने का मामला है, वहाँ पहले जो है गार्डन हुआ करता था, पहले खाली जगह थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने रातों रात कई दुकानें बना दिए थे। इसके बाद महानगर पालिका हरकत में आई थी, इसके बाद उसको बाउंड्री मारा गया, इसके बाद वहाँ गार्डन बना दिया गया और इसके बाद जो है रोड अभी चौड़ा करने के लिए उस गार्डन को तोड़ दिया गया है, इधर की जाली तोड़ के गार्डन को तोड़ दिया गया। लेकिन इनका जो कहने का, जो आपने सुना, जो कह रहे हैं वो बिल्डिंग से लगकर वो बाउंड्री है और वहाँ पे जाली लगी हुई है, तो इनका कहना है कि वो जो बाउंड्री है, वो दीवार है, उसको तोड़ा जाए। अगर नहीं तोड़ा जाएगा, उसी तरह रहेगा तो वहाँ पे दुकानें बन सकती हैं। आने वाले दिनों में बिल्कुल लोग लगे हुए हैं काम छोड़ करके उसी काम के लिए, बिल्कुल बना लेंगे अगर कोई आवाज नहीं उठाई जाएगी तो। जी, तो आपको हम जो है वो गार्डन की भी पुरानी गार्डन, वहाँ जो गार्डन था बच्चे लोग खेला करते थे, आपको हम भी वीडियो दिखाएंगे और जो है कार्रवाई की गई उसकी भी हम दिखाएंगे। और अभी वो जिस उसकी बात कर रहे हैं कैसरजा साहब ने, जिसकी अभी बात किए हैं, जिस बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जो जाली की बात कर रहे हैं, उसका भी हम दिखाएंगे। तो कैसरजा साहब, आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस तरह से खड़ा हुआ हूँ इस काम के लिए, तो लोग एतराज न करके बल्कि हमारा साथ दें और इस काम में मदद करें। जी, मतलब ऐसा है कि आपका विरोध न करें, विरोध का कोई मामला ही नहीं है। अगर आप सोसाइटी बिल्डिंग आपके साथ है, दुकान वाले आपके साथ हैं
और आपने मतलब कोई ऐसा कोई इलीगली काम तो नहीं दिख रहा है। ये जो है आप जनता के लिए है, और सब आप बता रहे हैं कि महानगर पालिका की जो है जमीन है तो ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, उम्मीद है आपका कोई विरोध करेगा? कोई विरोध करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर किसी को विरोध है तो विरोध न करके बल्कि हमारा साथ दें। जी जी, तो आपने सुने केसरिया साहब क्या कर रहे हैं, क्या कहा इन्होंने क्या अपील की, और मैंने भी आपको बता दिया कि वहाँ पहले दुकानें बन गई थी, इसके बाद महानगर पालिका ने दुकानों तोड़ के गार्डन बनाया, गार्डन बनाने के बाद उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो है वो 15 फीट और लगभग 200 फीट जैसे केसरिया साहब बता रहे हैं वो वहाँ पे वो जगह बची हुई है, जहाँ ऐसा कहना है केसरिया साहब का जो हिसाब से लेटर है, खत इन्होंने दिया है कि वहाँ पे कुछ लोगों की गंदी नजर है, ये वहाँ पे दुकानें बनने वाली है। तो हमारा भी महानगर पालिका से और संबंधित अधिकारियों से और जो है उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो इस खत पे भी ये जो है आप गौर करिए और वहाँ पे कुछ भी बनने से पहले रोका जाए, और अगर उस जाली को तोड़ देते हैं, वो दीवार को तोड़ देते हैं, तो ये पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और यही हमारी भी मंशा है।